हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम हिमाचल जीके का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, रिवर्स इन हिमाचल। तो हिमाचल में 5 ही नदियां हैं, जिसमें से सतलुज नदी सबसे लंबी नदी है और जो यमुना नदी है वो है सबसे छोटी नदी। सतलुज नदी जो है वो सिंधु नदी तंत्र का भाग है, यानी कि ये सिंधु की सहायक नदी है। और सतलुज नदी में बहुत सी परियोजनाएं हैं, जिनमें से एक प्रमुख है भाखड़ा नंगर परियोजना। ये है हिमाचल में, और भाखड़ा जो है भारत का सबसे ऊंचा ग्रेविटी डैम है। इस पर कुछ और भी परियोजनाएं हैं, जैसे कोल परियोजना, खाप परियोजना और सौंगटोंग परियोजना। ये दोनों हैं डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में और ये हैं डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सतलुज के उद्गम स्थान से। तो सतलुज नदी जो है वो निकलती है राकसताल झील से, और ये जो झील है ये स्थित है कैलाश पर्वत के दक्षिणी किनारे पर। कैलाश पर्वत स्थित है तिब्बत में। तिब्बत जो है वो चीन का हिस्सा है। तो हम कह सकते हैं कि जो सतलुज नदी है उसका उद्गम स्थान होता है चीन से। सतलुज नदी जो है 3 देशों में बहती है, चीन, भारत और पाकिस्तान। और पाकिस्तान में जाकर ये मिलती है सिंधु नदी में। यहाँ से ये निकलेगी सतलुज नदी और उसके बाद ये एंटर करेगी हिमाचल में, डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में। यहाँ पे है शिपकी दर्रा। तो सतलुज नदी एंटर करती है शिपकी दर्रे से डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में। उसके बाद यहाँ पे नामगिया जगह है, नामगिया को खाप भी कहा जाता है। तो यहाँ पे इसमें मिलेगी स्पीति नदी। स्पीति नदी निकलती है कुंजुम दर्रे से। कुंजुम दर्रा जो है वो लाहौल और स्पीति को जोड़ने वाला सबसे ऊंचा दर्रा है, और यहीं से स्पीति नदी निकलती है और नामगिया में मिलती है ये सतलुज नदी में। ये जो है ये सतलुज की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और उसके बाद आगे चलकर करछम नामक जगह पे इसमें मिलेगी बसपा नदी। फिर उसके बाद सतलुज नदी एंटर करेगी डिस्ट्रिक्ट शिमला में छोरा नामक जगह से, और बाद में ये जाएगी डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में। फिर कुल्लू में बहने के बाद ये करेगी डिस्ट्रिक्ट मंडी में एंटर फिरनू नामक जगह से, और उसके बाद ये आएगी डिस्ट्रिक्ट सोलन में। डिस्ट्रिक्ट सोलन के बाद कसोल से ये एंटर करेगी डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में। डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर की सतलुज मुख्य नदी है, और यहाँ पे ये भाखड़ा नामक गांव से बिलासपुर को छोड़कर चली जाएगी पंजाब में। तो कुछ इस तरह से सतलुज नदी बहती है हिमाचल में, और ये 6 जिलों को कवर करेगी। जो सतलुज नदी है उस पर लगभग 140 छोटी बड़ी परियोजनाएं हैं। होप आपको ये डायग्राम समझ आया होगा कि सतलुज नदी किस तरह से फ्लो करती है हिमाचल में। तो अब हम इसके बारे में जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं या फैक्ट्स हैं उनको कवर करेंगे। ये जो है ये लॉन्गेस्ट रिवर है हिमाचल की, मैंने आपको पहले भी बताया। इसकी जो टोटल लेंथ है वो है 1448 किलोमीटर। कहीं कहीं पर इसको 1450 भी लिखा गया है। सतलुज का जो वैदिक नाम है वो है शतुद्री, और संस्कृत नेम है इसका स्तद्रु। ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैदिक नाम और संस्कृत नाम। जो इसकी लेंथ है हिमाचल में वो है 320 किलोमीटर, और जो इसका जल ग्रहण क्षेत्र वाटर कैचमेंट एरिया वो है 20,000 किलोमीटर स्क्वायर। ये 6 जिलों में बहती है, और जो किन्नौर में इसकी लंबाई है 130 किलोमीटर है। ये डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में सबसे ज़्यादा जो एरिया है उसको कवर करती है। लगभग 130 किलोमीटर की इसकी लेंथ है डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में। लैंकिन जैम्बो है इसका स्थानीय नाम। तिब्बत में इसको लैंकिन जैम्बो कहा जाता है। और अब हम देखेंगे कुछ प्रमुख स्थान जो कि है सतलुज नदी के किनारे। यहाँ से भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कौन सा स्थान जो है वो सतलुज नदी के किनारे है। रूपनगर, नंगल, लुधियाना, शाहकोट, फिरोजपुर और फिल्लौर, ये सभी स्थान जो हैं वो पंजाब में है, और ये स्थित है सतलुज नदी के किनारे। ये भारत के 2 राज्यों में बहती है, हिमाचल और पंजाब। सहायक नदियाँ, जो सतलुज है उसकी बहुत सी सहायक नदियाँ हैं, लेकिन स्पीति जो है इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सतलुज की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। जो और है इसकी सहायक नदियाँ वो है बसपा, गंबर, मुलगन, रोपा, रोहतांग और दुलिंग। अभी ये कुछ स्थान हैं जो सतलुज नदी के किनारे हैं, और ये सब जो प्लेसेस हैं वो है हिमाचल में। जैसे नामगिया, यहाँ पर स्पीति नदी जो है सतलुज नदी में मिलती है। नेक्स्ट है कल्पा, ये भी किन्नौर में है। रामपुर, ये डिस्ट्रिक्ट शिमला में। तत्तापानी डिस्ट्रिक्ट मंडी में है। और बिलासपुर, ये सभी जो है सतलुज नदी के किनारे बसते हैं। सहायक खड्ड, तो सतलुज के 3 प्रमुख सहायक खड्ड हैं।
खड्ड जो होती है वो एक छोटी नदी होती है, मतलब पानी जो है उतना ज़्यादा नहीं होता है खड्डों में। तो सिर खड्ड जो है ये सतलुज की सबसे बड़ी सहायक खड्ड है, और दूसरी है नोगली खड्ड और एक है अली खड्ड। पाकिस्तान में ये जाकर मिलती है सिंधु नदी से, और उसके बाद ये अंत में गिरती है अरब सागर में। तो भारत में दो प्रकार की नदियाँ हैं, जिसमें से कुछ गिरती हैं अरब सागर में और कुछ गिरती हैं हमारी बंगाल की खाड़ी में। ये जो सतलुज नदी है ये सिंधु नदी तंत्र का हिस्सा है, और ये जो सिंधु नदी तंत्र की जो भी नदियाँ हैं वो सभी गिरती हैं अरब सागर में। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसमें मैंने ऑलमोस्ट सभी पॉइंट्स को कवर किया है सतलुज रिवर से रिलेटेड। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।